नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बड़े बड़े गोल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तो आज की इस प्रस्तुति में हम यही समझेंगे कि ये मोटिवेशन बार बार हमें धोखा क्यों दे जाता है और असल में लंबी कामयाबी के पीछे की असली ताकत क्या है। तो इस बात को समझने के लिए ना एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से कई लोगों की है। ये कहानी है बड़े सपनों की और उस एक रुकावट की जो हमेशा बीच में आ जाती है। सोचिए, एक लड़का है जिसमें तय कर लिया कि भाई मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना ही बनना है। एक जबरदस्त जुनून था, एक आग थी उसके अंदर, और इसी जोश के साथ उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा लक्ष्य बना लिया। और फिर वो तैयारी में जुट गया। पहला महीना अरे क्या कहने, दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं, बस 4-5 घंटे की नींद और पढ़ाई ही पढ़ाई। लेकिन दूसरा महीना आते आते वो जोश फुस हो गया। पुरानी आदतें वापस आने लगी। और फिर 10वें महीने में जब एग्जाम का दिन आया तो नतीजा, खैर हम सब जानते हैं क्या हुआ होगा। लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों इतने बड़े बड़े सपने इतनी अच्छी शुरुआत के बाद भी अधूरे रह जाते हैं? ये कहानी सिर्फ उस एक लड़के की नहीं, हम में से बहुतों की है। तो चलिए अब उस असली वजह को समझते हैं जो हमारी कामयाबी और नाकामयाबी के बीच खड़ी है। ये एक ऐसा आइडिया है जो सफलता के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। अगर हम सफलता का इक्वेशन देखें तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। मोटिवेशन वो सिर्फ 1% है। जी हाँ, बस एक चिंगारी जैसा। असली जो इंजन है ना, जो 99% काम करता है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन। 99%। सोच कर देखिए, हमारी पूरी सफलता का लगभग सारा दारोमदार सिर्फ एक चीज पर है, आत्म अनुशासन। ये आंकड़ा हमें वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, उस एस्पिरेंट से बिल्कुल उल्टा। एक ऐसे ओलंपिक बॉक्सर का जिसने अपनी फील्ड में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल किया और गोल्ड मेडल जीता। देखिए, दुनिया को तो बस उसका गोल्ड मेडल दिखता है, पर उस एक मेडल के पीछे क्या था? 10 साल। 10 साल की एक ही जैसी, कह सकते हैं, बोरिंग जिंदगी। हर रोज वही शेड्यूल, हर सुख सुविधा का त्याग, जंक फूड को हाथ तक नहीं लगाया। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, घंटों प्रैक्टिस। और वो दर्द जो शारीरिक तौर पर सहना पड़ता है, उसकी तो बात ही अलग है। उसका मकसद सिर्फ मेडल जीतना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि वो एक असाधारण जिंदगी जी सकता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी चुनाव सामने आता है, एक ऐसा फैसला जो हर किसी को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए लेना पड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कि चुनाव आराम और मेहनत के बीच है, पर असल में चुनाव दो तरह के दर्दों के बीच है। एक है अनुशासन का दर्द। ये टेम्पररी होता है, कुछ महीने, कुछ साल, और ये हमें मजबूत बनाता है। और दूसरा है पछतावे का दर्द। ये हमेशा के लिए होता है, पूरी जिंदगी, और ये हमें अंदर से खोखला कर देता है, बेबस बना देता है। इसी बात को एक कहावत बहुत खूबसूरती से बताती है। पहले आप अपने फैसले लेते हैं और फिर आपके फैसले आपको बनाते हैं। पहले आप अनुशासन बनाते हैं और फिर अनुशासन आपको बनाता है। क्या कमाल की बात है ना? तो सवाल ये है कि ठीक है, मान लिया अनुशासन ही सब कुछ है, पर इसे बनाए कैसे, बिल्ड कैसे करें? चलिए इसका एक 6 स्टेप का सीधा साधा ब्लूप्रिंट देखते हैं। पर उन स्टेप्स पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि अनुशासन का असली मतलब क्या है। बहुत सीधी सी परिभाषा है, जो काम करना चाहिए उसे उसी वक्त करना, चाहे मन हो या ना हो। बस यही है अनुशासन। तो ये हैं वो 6 कदम। नंबर 1, अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखें। नंबर 2, करूंगा वाली सोच से बाहर निकलकर कर रहा हूं पर आएं, मतलब काम को तुरंत शुरू करें। तीसरा, एक डेडलाइन तय करें, क्योंकि असली लड़ाई पहले दिमाग में जीती जाती है। चौथा, सिर्फ आज पर फोकस करें। पांचवा, अपनी आदतों को समझें और नई अच्छी आदतें बनाएं। और छठा, जो कि सबसे जरूरी है, खुद से ईमानदार रहें। वो जो चौथा पॉइंट था ना, सिर्फ आज पर फोकस करो, उसे ये बात बहुत अच्छे से समझाती है। मंजिल एक चुंबक है और आप लोहा। बस आज पर ध्यान दो, मतलब रोज बस अपना आज का काम करते जाओ, मंजिल खुद ही आपको अपनी तरफ खींच लेगी। और अब आते हैं उस आखिरी और सबसे अहम सिद्धांत पर, जो इन सारे कदमों की नींव है। ये लाइन देखिए, आप पूरी दुनिया को धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं। असली अनुशासन की जड़ यही है, खुद के प्रति 100% ईमानदारी।
सोचकर देखिए, इस दुनिया में अरबों लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक ही इंसान है जो अपनी आखिरी सांस तक अपने साथ रहेगा, और वो हम खुद हैं। तो फिर खुद से ही धोखा क्यों? खुद से झूठ क्यों? अपनी कमियों को मानना और उन पर काम करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कल से क्या करना है, सवाल ये है कि आज, अभी, वो कौन सा एक अनुशासित काम है जिसे करके अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाया जा सकता है। इस पर सोचिएगा जरूर।